पहाड़ों की वादियों में बसा एक छोटा सा शहर, जहां धुंध और देवदार के पेड़ों के बीच प्यार की खुशबू रचीब सी थी। आर्यन एक पेंटर था, जिसकी आंखों में गहराई थी और हाथों में जादू। उसी शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा, जिसे पुरानी किताबों की महक और बारिश की बूंदों से प्यार था। आर्यन अक्सर मीरा को छुप छुप कर अपनी डायरी में उतारता। एक दिन जब मीरा एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, आर्यन ने उसके पास जाकर अपनी बनाई हुई उसकी तस्वीर उसे भेंट कर दी। मीरा की आंखों में एक चमक आ गई। उस दिन के बाद से शाम की चाय और पुरानी किताबों के बीच उनकी बातें परवान चढ़ने लगीं। प्यार का इजहार। एक तूफानी बारिश वाली शाम को दोनों एक पुरानी हवेली के बरामदे में खड़े थे। मीरा ने झिझकते हुए पूछा, आर्यन, तुम मेरी तस्वीरें इतनी शिद्दत से क्यों बनाते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृति नजर आती है। मीरा, मैं अपनी पूरी उम्र तुम्हारी आंखों में बिताना चाहता हूँ। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने आर्यन के कंधे पर सिर रख दिया। उस पल बारिश का शोर भी उन्हें संगीत जैसा लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी अलग नहीं होंगे। तकदीर का खेल। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन को एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन के लिए पेरिस जाना पड़ा। जाते समय उसने मीरा के हाथ में एक छोटा सा लॉकेट रखा और कहा, मैं ठीक 1 साल बाद इसी तारीख को इसी जगह मिलूंगा। वक्त गुजरता गया। मीरा हर दिन उस तारीख का इंतजार करती। 1 साल पूरा हुआ। मीरा उसी बरामदे में खड़ी थी, हाथ में वही लॉकेट। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या मेरा इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ? मीरा पलटी और देखा कि आर्यन खड़ा था, पर उसके हाथों में अब वो जादू नहीं था। उसके हाथ में एक छड़ी थी। एक हादसे में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। वह रोते हुए बोली, आर्यन, ये क्या हुआ? आर्यन मुस्कुराया और उसके चेहरे को महसूस करते हुए कहा, मैंने अपनी आंखें खोई हैं मीरा, पर मेरी रूह में अभी भी तुम्हारी वही तस्वीर बसी है जो मैंने आखिरी बार देखी थी।